हेलो बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हेलो अवतार सिंह, हेलो निंजू, हेलो रेनू, कैसे हो सब बच्चे? हेलो साक्षी, हेलो दिनेश, सभी बच्चे। हाँ जी, आज का टॉपिक है बहुपद। सभी बच्चों ने अपनी वीडियोस में और प्लायोस में बच्चों ने रिवाइज कर लिया है अपना बहुपद का टॉपिक। तो आज हम क्या करते हैं, उससे संबंधित कुछ रिवीजन और कुछ क्वेश्चंस के डाउट लेंगे। गुड इवनिंग सतपाल, डिजिटल गर्ड, गुड इवनिंग बेटा। अंकित दोन, गुड इवनिंग दून। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब हमने क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर। ठीक है, वट राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब गुणांक, गुणांक नाम से ही पता चलता है गुणा का अंक। तो हम इन एग्जाम्पल्स में से, बहुपदों में से देखते हैं कि किस किस के अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 जमा एक्स स्क्वायर जमा एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद कौन सा है? ये वाला। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना हुआ है? 1। तो इसका मतलब गुणांक क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह से नेक्स्ट में हम देखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर हमारे पास अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना हुआ है? 1 है और साथ में माइनस का निशान लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ क्या गुना हुआ है? -1। यहाँ बच्चे प्राय ये गलती कर जाते हैं कि क्या कर देते हैं? 0 लिख देते हैं। जब एक्स के साथ या एक्स स्क्वायर के साथ जिस भी चर संख्या के साथ कुछ नहीं लिखा होता तो बच्चे क्या गलती करते हैं? वहाँ 0 लिख देते हैं। लेकिन हम अगर किसी भी नंबर को 0 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, तो हम और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सेम वही नंबर। यानी कि अगर हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमने एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया होना चाहिए? 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। और माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास अगला है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? π/2 है। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में √2x - 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर तो दिखाई ही नहीं दे रहा। इसका मतलब x का गुणांक क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 0। गुड इवनिंग प्रियंका बेटा। आरव हेलो बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए व्यंजक में से एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताना है। संख्यात्मक गुणांक वही कोफिशिएंट या संख्यात्मक गुणांक, सेम बात होती है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम ढूंढते हैं यहाँ पे। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले हम इसमें से ढूंढ लेते हैं, इस व्यंजक में से ढूंढते हैं कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है और उसका संख्यात्मक गुणांक क्या है। यहाँ पर से एक्स स्क्वायर हमें दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 0 से। तो इसका मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा संख्यात्मक गुणांक। तो यानी कि सी राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ अंकित, आंसर 1 नहीं है, आंसर क्या है? 0 है। ठीक है, ओके, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 1 था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में से चेक करते हैं हम। ए जो है, ए का संख्यात्मक गुणांक क्या है? हमारे पास यहाँ पे √7 है। √7 किसका संख्यात्मक गुणांक है? x की घात 4 का। इसी तरह से 5 किसका है? x की घात 3 का। और -2 किसका है? x का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बच गया? यही वाला बच गया। अगर किन्हीं बच्चों को नहीं डाउट आता तो हम इस तरह से भी ऑप्शंस को चेक करके आंसर का पता लगा सकते हैं। बिंदु बिल्कुल सही बेटा, सी है इसका आंसर। विनीत ने भी सही आंसर दिया है। आइए अब दिए गए बहुपदों में से हम कुछ बहुपद को पहचानें।
अब इनमें से पहला बहुपद है या दूसरा बहुपद है, देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो बीजीय व्यंजकों से बहुपद पहचानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमने क्या देखा पढ़ा था कि चर संख्या जो है उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। सेकंड हमने पढ़ा था कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, नहीं क्या नहीं होना चाहिए वो देख लेते हैं, वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि घात क्या है, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, घात वर्गमूल में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, घात किसके अंदर भी नहीं होनी चाहिए, घात हर में, चर संख्या हर में भी नहीं होनी चाहिए। चर जो है वो हमारा हर में भी नहीं होना चाहिए। तो आइए अब यहां चेक करते हैं हम सभी। तो यहां पे क्या है, यहां पे है 7x³ माइनस 9x प्लस 4। यहां पे x³ x की घात यहां पर क्या है, 3 है। यहां पर x की घात क्या होगी, 1, और यहां पर x की घात क्या होगी, 0। तो यहां पर सभी की सभी घात क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब ये जो व्यंजक है ये व्यंजक बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, 9x प्लस 4y की घात 3/5। अब यहां घात क्या हो गई, भिन्न हो गई। भिन्न मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है z प्लस 1/2z। अब यहां घात क्या हो गया, चर जो है वो किसके अंदर आ गया, हर के अंदर आ गया। चर हर के अंदर आ गया तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा व्यंजक जिसमें चर भी है, तो ये भी किसके अंदर आ गया है, हमारा हर के अंदर आ गया है। इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक भी हमारा बहुपद नहीं है। सत्तू 1 और 5 मतलब हमारे पास सिर्फ 1 1 है जो क्या है, बहुपद है। 5 भी बहुपद नहीं है, क्योंकि देखो 5 में क्या आ रहा है, u जो u क्या है, एक चर संख्या, वो किस में आ गई है, वर्गमूल में आ गई है। इसलिए सिर्फ 1 ही रहेगा जो क्या है, हमारा बहुपद होगा। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ हाँ 6 है जो हमारा क्या है, किस में आ जाएगा, बहुपद में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, y की घात क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, हमारा बहुपद होगा, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है। तो 1 और 6 जो है वो बहुपद है, इसके अलावा सभी के सभी क्या है, हमारे बहुपद नहीं है। ये सिर्फ क्या होंगे, बीजीय व्यंजक। हाँ, अंकित का एक क्वेश्चन पॉइंट तो ठीक है, अंकित ने एक तो सही दिया कि पहला बहुपद है, उसके अलावा अंकित हमारे पास कौन सा 6 नंबर भी क्या है, बहुपद है। गुड इवनिंग आशा। हाँ, दीपिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आइए अब इस क्वेश्चन में पहचानिए बहुपद क्या है। आइडेंटिफाई पोलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए अब आप बता सकते हैं इसमें से हमारे पास बहुपद क्या है। पहला है a वर्गमूल x, b 1/x, c y की घात 1/3 और d t की घात 2 माइनस 3। तो इनमें से क्या है वर्ग, बताइए, पहचानिए, जल्दी कीजिए। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का सत्य बाला ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, डिजिटल गर्ल ने भी सही आंसर दिया है। हाँ, इसका भी आंसर सही, वेरी गुड रिस्पॉन्स, बच्चों ने बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। विनीत योगी ने सही आंसर दिया है, डी। इसके बाद दीपिका ने भी सही आंसर दिया है, डी। प्रिंस नरसिंह, यश दलाल, यश का गलत है आंसर, नरसिंह ने ठीक दिया है, ठीक है। बाकी बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं बच्चों को, इसका मतलब बच्चों ने वीडियोस ध्यान से देखी हैं। तो देखो यहाँ पे वर्गमूल x है, तो हमने कहा था कि चर संख्या जो है वो वर्गमूल में नहीं आनी चाहिए, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। चर है वो हर में नहीं आना चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पे चर की घात क्या हो गई है, भिन्न में आ गई है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास t की घात 2, ये क्या है, पूर्ण संख्या, तो हमारे पास डी जो ऑप्शन है वो बहुपद है। वेरी गुड, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब बच्चे निंजू ने भी सही आंसर दिया, राहुल का भी सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुपद 2y की घात p
3z की घात 2 माइनस 8 में p का संभावित मान क्या होगा। देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमने सिर्फ क्या करना है, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस ही बताएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, बहुपद। अगर बीजीय व्यंजक दिया होता ना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम थी। यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, बहुपद दिया है, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि बहुपद में हमें पता है घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में से पूर्ण संख्या को ढूंढ लेंगे। तो ऑप्शन में पूर्ण संख्या क्या है, 3/2 नहीं है पूर्ण संख्या, भिन्न आ गई, ये ऋणात्मक हो गया तो ये भी नहीं है, और ये क्या हो गया दशमलव में, तो ये भी नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होगी, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके, अब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विनीत का जवाब सही है, सी आंसर है इसका, वेरी गुड। सत्यबाला का भी ने क्या आंसर गलत दिया है, और प्रिया ने आंसर ठीक दिया है, बिल्कुल सही। राजेश कुमार का भी आंसर सही है, ब्रोकन गेमर का भी सही है। दीपिका यादव, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे। लोकेश पंडित ने भी सी सही, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ये क्वेश्चन आता है, वर्गमूल 3m प्लस 4 वर्गमूल m माइनस 7 बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके कारण देने हैं। वर्गमूल 3m प्लस 4 वर्गमूल m माइनस 7 इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों, वर्गमूल 3 के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसकी घात क्या है, 1 है, और यहाँ पर इसकी घात क्या आ गई, m की घात वर्गमूल में आ गई। इसका मतलब तो ये वर्गमूल m के कारण हमारा बहुपद नहीं है। माइनस 7 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो भी बहुपद हम चर संख्या हम लेंगे उसकी घात क्या होगी, 0 होगी, और ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद नहीं है ये। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, बी, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा बी, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे बड़ा अच्छे से आंसर कर रहे हैं। दीपिका ने भी सही आंसर दिया है, रेनू ने भी, आरव ने भी, धर्मपाल ने भी, सतपाल, वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा दिए गए बहुपद x गुना x² प्लस 3 की घात है, क्या है घात, देखते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर प्लस का साइन होता ना तो हम कह देते इसकी घात क्या है, 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी चर संख्याएं हैं उनको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे x की घात 1 गुना में x की घात क्या हो गया, 2। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास जब आधार बराबर होते हैं तो घात क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो घात क्या हो जाएगी, 3। तो इसका मतलब इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दीपिका ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी कि 3 आंसर होगा इसका। ठीक है, वेरी गुड, दीपिका ने बहुत सही से दिया आंसर इसका। इसके बाद अभी और बच्चों के आंसर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जैसे जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो हम लोगों को क्या करना है, हमने चर संख्याओं को गुना कर लेना है। गुना करेंगे तो चर संख्याओं की घात क्या होती है, जब सेम होगी तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आधार बराबर होते हैं तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। वेरी गुड। आइए अब देखते हैं पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के संख्या के आधार पर एक पदी मोनोमियल, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही पद होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी या फिर मोनोमियल। मोनो का मतलब भी क्या होता है, एक। द्विपदी यानी कि बाइनोमियल, द्वि मतलब 2 पद होंगे। 2 पद भी कब होंगे, तो 2 पद होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, द्विपदी या फिर बाइनोमियल। ठीक है, बाई मतलब 2। इसी तरह से त्रिपदी यानी कि 3 पद होंगे, ट्राइनोमियल 3। ठीक है, धर्मपाल वेरी गुड आंसर। यश ने भी अच्छे से सही डी आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में रेखिक बहुपदों को पहचानिए। रेखिक का मतलब क्या हुआ बेटा, रेखिक का मतलब जिसकी घात क्या होगी, 1। रेखिक का मतलब जिसकी घात क्या है, 1। घात क्या होगी, 1, और उसके बाद क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें रेखिक कौन सा होगा, यहाँ पे तो घात क्या होगी, लिखो ना, साथ में क्या लिख दिया, बहुपद।
तो बहुपद है, जब इसकी घात तो किस में आ गई, चर संख्या किस में आ गई, हर में आ गई, इसका मतलब ये तो बहुपद ही नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, इसकी घात 1 है तो ये रेखिक है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या हो गया, वर्गमूल x जो है वो x जो चर संख्या है वो किस में आ गई है, हमारी वर्गमूल में आ गई है, तो ये भी क्या है, बहुपद ही नहीं होगा। तो उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब हमारे पास 2 तो बहुपद ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही आंसर बचा B, ठीक है। तो ये सभी बेटा ध्यान देंगे, हमारे पास इसका मतलब क्या है, रेखिक बहुपद का कौन सा होगा इसके अंदर, बी ऑप्शन, 3y-9 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। हाँ, डिजिटल गर्ल सही आंसर दे रही है, वेरी गुड। सतपाल ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, दीपिका, संजना, वेरी गुड, धर्मपाल। अगला आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद को पहचानिए। अब द्विघात, 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 घात मतलब जिसकी घात क्या है, 2 है। क्वाड्रेटिक, क्वाड मतलब 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 है, वो पहचानना है। अब हम पहला देखते हैं, ठीक है, x प्लस 1, x प्लस 1 इसकी घात क्या है, x की घात 1 होगी, तो ये कैसा हो गया, रेखिक, कैसा हो गया ये, रेखिक बहुपद, ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं, यहाँ पे हम इनको जब गुना करेंगे तो जब हमने x को इस x के साथ गुना किया तो क्या हो गया, x की घात जुड़ के क्या हो गया, x को इस 1 से गुना किया तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस का, -1 को जब इस x के साथ गुना किया तो -x, और 1 को जब इस 1 के साथ गुना किया तो क्या हो जाएगा, +1, यानी कि क्या हो गया, x², और यहाँ से ये x से x कैंसिल हो गए, क्या बच गया, ये -1 आएगा बेटा, -1 की जब हम +1 से क्या आ जाएगा, -1। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या बन गया, इसकी घात क्या होगी, 2, तो ये कैसा समीकरण बहुपद बन गया, द्विघात, ठीक है, ये कैसा समीकरण बन गया, द्विघात, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये कैसा समीकरण हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ये हो जाएगा रेखिक। और इसी तरह से इसकी घात भी क्या है, जब हम इसको 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7x प्लस में 7 2 = 14, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी घात भी 1 होगी, तो ये भी क्या होगा, रेखिक। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। आशा, वेरी गुड, बी ऑप्शन सही आंसर है। पवन ने भी बी दिया है, यमराज इज लाइव, बी आंसर। धर्मपाल, वेरी गुड। पंकज, सत्तू, अमन, सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किए हैं, वेरी गुड बेटा। हरियाणा गेमर बी, वेरी गुड। विवेक रावल बी, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव ने रवि को एक बहुपद लिखकर दिया और कहा इस बहुपद की घात 10 है, तो इस बहुपद में m का मान क्या होगा। अब बहुपद की घात क्या होती है बेटा, जो उस बहुपद के सभी चरों में सबसे बड़ी घात होती है। सभी चरों की नोट करेंगे हम घात, और उनमें जो सबसे बड़ी घात होगी उसे क्या कहा जाएगा, बहुपद की घात कहा जाएगा, ठीक है ना, यही था। तो अब हमारे पास यहाँ पे गौरव गेव रवि ए पोलिनोमियल एंड सेड दैट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m इन दिस पोलिनोमियल, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं हम क्या करेंगे, अब इस पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सिर्फ हमें इतनी सी जरूरत है कि हम इसको इसके साथ गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4y की घात m गुना y की घात कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4y की घात m जमा 3 किसके इक्वल होना चाहिए, y की घात 10 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि m जमा 3 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारी 10 के इक्वल। तो m इज इक्वल्स टू 10 - 3, यानी कि m की वैल्यू क्या होगी, 7। वेरी गुड प्रिया कुमारी, 7 आंसर ठीक है। नर्सिंग ने भी बहुत अच्छे से आंसर किया, वेरी गुड सर। दीक्षा बहुत अच्छे। गेमर्स यमन ने भी 7 आंसर, वेरी गुड, सही है। नेहा रावल ने भी 7 बिल्कुल सही आंसर दिया है। राहुल कुमार, अमन खन्ना, ब्रोकन गेमर बिल्कुल सही आंसर है। धर्मपाल परमार, सुरेंद्र शर्मा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। विनीता योगी बहुत अच्छे।
वेरी गुड। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर का मान बहुपद में रखते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुपद px है, क्या है px, 2x जमा 3 का मान ज्ञात करना है। कब, जब x क्या हो 2। यानी कि अब हमने जहां जहां x दिया हुआ है इस बहुपद में वहां वहां हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो p 2 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 जमा 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो गया 4 जमा 3, किसके इक्वल आ गया, 7 के। यानी कि बहुपद px 2x जमा 3 x की घात 2 पे आंसर क्या होगा 7। अब जब x का मान हम क्या रखेंगे, -5 रखेंगे, तो -5 रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुना -5 जमा 3। तो 2 को 5 से गुना किया कितना हो गया, -10 प्लस 3। और अब हमने देखा 10 माइनस का और प्लस का 3, तो आंसर क्या होगा, माइनस करेंगे और साइन क्या लगेगा, बड़े नंबर का, तो साइन क्या आ जाएगा, आंसर -7। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो अब हम क्या करेंगे, p 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 0। तो अब हमने 2 गुना 0 जमा 3, तो 2 को 0 से गुना किया तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 जमा 3। तो 0 में 3 जमा किए तो कितना होगा, 3। ठीक है, तो इस तरह से करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कहा है px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 का मान कब, जब x बराबर -1। वैल्यू ऑफ px 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो हम देखते हैं p -1 रखते हैं, p -1 रख रहे हैं तो p 5 गुना में x की जगह क्या रखा, -1, -4 गुना में फिर से -1 का स्क्वेयर प्लस 3। अब क्या करेंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 -4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 की -1 से मल्टीप्लिकेशन। 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से 1 आ गई, और माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस से तो +1 आ गई। यानी कि 4 को 1 से गुना किया, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, और यहाँ क्या हो जाएगा +3। ये क्या हो जाएगा, -5 और -4 प्लस 3। -5 और -4 कितने हो जाएंगे, -9 और प्लस का 3। आंसर क्या हो जाएगा, -6। विनीत योगी वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। सतपाल तौरी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, -6, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं जब मान दिए हुए होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। pz, हाँ जी, पवन वर्मा बिल्कुल सही, यमराज ने भी सही दिया है, गेमर यमन, आशा वेरी गुड, ब्रोकन गेमर वेरी गुड, -6 आंसर, अंजलि प्रजापति, प्रिंस वेरी गुड, बहुत अच्छे से, सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद pz z+3 और z-1 के लिए कौन सा विकल्प सही है, यानी कि हमें जो ऑप्शंस दी हुई है इनमें से छांटना है कि कौन से आंसर ठीक है। विच ऑप्शन इज नॉट, सही नहीं है। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल pz z+3 z-1। तो हम पहले क्या रखेंगे, p1 0, यानी कि जहां जहां z है वहां वहां हम क्या रख देंगे, 1 रखेंगे। तो रख के देखते हैं, p1 रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 3 इंटू 1 - 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 0। आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तो ठीक आंसर है। ठीक है, अब p0 रखते हैं। p0 जब हमने रखा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 + 3 इंटू 0 - 1।
जीरो प्लस थ्री क्या हो जाएगा 3, और जीरो माइनस वन क्या हो जाएगा -1। तो आंसर क्या हो जाएगा -3, यानी कि ये वाला आंसर ठीक नहीं है। वेरी गुड, बच्चे बड़े अच्छे से जल्दी फटाफट आंसर दे रहे हैं। निंजू ने भी बी आंसर दिया है, निशा ने भी बी आंसर दिया है, रमेश कुमार, पवन, सत्यवाला, अकम सिंह, लक्ष्मी रानी, वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड। गौरव शर्मा ने, अच्छा हेलो गौरव शर्मा। अंकित ने भी आंसर नहीं, अंकित P-3 0, ये गलत आंसर है। प्रिया कुमारी, ये भी आपका भी आंसर गलत है, ठीक है। चलो इसी तरह से अब हम आगे इनको ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। P-3, क्योंकि क्या पता दो आंसर भी ठीक हो सकते हैं, तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। P-3, -3 डाला तो हमारे पास क्या आया, z की वैल्यू -3 + 3 इंटू -3 -1, तो क्या हो जाएगा, -3 में से 3 गया तो क्या हो गया आंसर 0, और 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या, 3 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, 0 और -4 की मल्टीप्लिकेशन 0। P2, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, z की वैल्यू को P डाल देंगे ना, सॉरी 2 डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3 इंटू 2 - 1, तो 2 + 3 क्या हो गया 5, और 2 - 1 क्या हो गया 1, आंसर क्या आ रहा है 5। मतलब ये बाकी सभी आंसर्स तो ठीक आ रहे हैं, सिर्फ हमारा ये वाला आंसर गलत आ रहा है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया है, ठीक है। बाकी सारे सही विकल्प है, सिर्फ एक P0 = 0, ये वाला ऑप्शन ही गलत है। वेरी गुड, ठीक है। राहुल कुमार वेरी गुड, दिनेश वेरी गुड, सभी ने बी ऑप्शन दिया है, वेरी गुड, सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, x के किस मान के लिए बहुपद 2x - 10 का मान 0 होगा, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि कब 0 आएगा मान। अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, वैल्यू पुट कर रहे थे और आंसर दे रहे थे कि ये वाली वैल्यू डाली तो ये आंसर आया। अब हमने ये बताना है ये आंसर के लिए x की क्या वैल्यू डालनी है, ठीक है ना। अब हमने क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर लेना, चीज़ काम वही करना है, मतलब सिर्फ थोड़ा सा उसको घुमा देना है। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 2x - 10 विल बी 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x = 0, ये -10 इधर जाके क्या हो जाएगा +10, तो 2x = 10 आ जाएगा। x = 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5, तो x का मान क्या हो जाएगा 5, जिसके लिए ये क्या होगा 0 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो 2 इंटू x की जगह पे 5 रखा -10, 2 को 5 से गुना किया 10 - 10 = 0, सॉरी 10 - 10 = 0, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इस तरह से हम क्या कहते हैं, शून्य किसी भी अक्षर पे किसी का मान क्या हो सकता है वो निकाल सकते हैं। वेरी गुड प्रिया कुमारी, सत्तुपाल वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PZ Z³ -1 के लिए 3 विद्यार्थियों के कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सही है। अब वही सेम जैसे अब आप लोग अलग अलग आंसर कर रहे हो ना, वैसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 3 अलग अलग बच्चों ने आंसर किए हुए हैं, ठीक है ना। अब हर एक बच्चे के अपने, कई बच्चों के ठीक भी हैं, कई बच्चों के गलत भी हैं, तो सेम यहाँ पर वही काम किया हुआ है कि 3 अलग अलग बच्चों ने यहाँ पे आंसर किए हुए हैं। हमने ये बताना है कि कौन बच्चा सही आंसर कर रहा है और कौन बच्चा गलत आंसर कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर गिवन फॉर PZ Z³ -1, चूज विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए, सुमन ने क्या बोला है, -1 और 1 दोनों ही दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। -1 and 1 बोथ आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलो अभी हम चेक करते हैं। नित्या ने कहा है केवल -1 ही दिए गए बहुपद का शून्यक है, नित्या ओनली -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और सौरभ ने कहा है केवल एक ही दिए गए बहुपद के शून्यक है, सौरभ ओनली 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और कभी सभी के सभी कथन गलत है, ऑल स्टेटमेंट्स आर रोंग।
ठीक है, तो चेक करते हैं। वेरी गुड लक्ष्मी, आंसर सही आने लगे हैं, बच्चों ने आंसर सी आंसर करेक्ट आंसर है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। z³ -1, ठीक है, pz, तो हमारे पास क्या है 1 और -1 ऑप्शन आ रही हैं, तो माइनस इनको चेक कर लेते हैं। पहले हम -1 रख लेते हैं, -1 का क्यूब -1। अब जब -1 का क्यूब करेंगे यानी कि -1 को हमने क्या करना है 3 बार गुना करना है, -1 की ही -1 से 3 बार गुना होगी, तो क्या आ जाएगा -1 और -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1, +1 के 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा -1, -1 क्या हो जाएगा -2, तो -1 तो ऑप्शन नहीं हो सकती, इसका मतलब सुमन और नित्या ये दोनों तो गलत हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने सुमन ने क्या कहा दोनों के दोनों ऑप्शन है। अब 1 के लिए और चेक कर लेते हैं, तो P1 के लिए चेक करेंगे तो 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब क्या होगा 1 और यहाँ पर भी 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया शून्यक हो गया। pz क्या है 1 के लिए 0 है, तो अब हमारा इसका मतलब सौरभ ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है, और आप सभी बच्चों में से भी बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कांता ने भी सही आंसर दिया है, हरियाणा गेमर ने भी सही आंसर दिया है, सत्यबाला ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। विवेक ने भी सही आंसर, मुस्कान केवल, गौरव शर्मा बहुत सही, ये राज इज लाइव जो भी है उन्होंने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड। पवन वर्मा वेरी गुड सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से रेखिक बहुपद और उनके शून्य दर्शाए गए हैं, सही विकल्प चुनिए, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड देयर जीरोस आर शोन इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या दिखे विकल्पों में रेखिक बहुपद मतलब जिसकी घात क्या होगी 1 होगी वो, और उनके शून्यक, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, चेक कर लेते हैं फिर से यहाँ पे भी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखते हैं, तो इसके अंदर पहले के अंदर 2x की वैल्यू रखी 10 -10, क्या आंसर हो जाएगा 20 -10 कितना हो जाएगा 10, तो ये तो इसका शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं आया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट में कर लेते हैं 4 × y, यहाँ पे क्या रखना है 3, तो 4 × 3 -10, 4 को 3 से गुना किया कितना 12 में से 10 गया कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से 3 z -6 में z की जगह क्या रखेंगे 2 -6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 -6, ये क्या हो जाएगा 0। वेरी गुड बच्चों ने, लक्ष्मी बहुत सही आंसर, वेरी गुड। करण ने भी सही आंसर दिया है, ईश्वर सिंह ने भी सही आंसर दिया है, रोयल जाटव ने भी सही आंसर दिया है, राहुल वेरी गुड, पवन ने भी सही आंसर। बच्चे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, मेरे से तो बहुत तेजी से चल रहे हैं ये। 6 + 7m, यहाँ पे -6 के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 6 + 7m, 7m की जगह पे हमने क्या रखा 6, तो 6 7 जा 42 माइनस का 42, तो ये कितना आ जाएगा 12 में से 6 के 6 36, तो हमारे पास ये, तो ये भी आंसर क्या है, ये भी इसका शून्यक नहीं है, सिर्फ कौन सा हुआ सी ऑप्शन जो है वो क्या है सही शून्यक दिया हुआ है, तो विकल्प सही आंसर क्या है सी। वेरी गुड केवल राम, पवन वर्मा वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दी गई तालिका में z के किस मान के लिए बहुपद pz z-3 का सही मान दर्शाया गया है, ठीक है। यानी कि हमने फिर से यहाँ पे सभी के सभी मान को चेक करना और किसमें सही है वो हमने बताना है, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ z इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल pz z-3 शोन इन द गिवन टेबल। देखते हैं z की वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पर क्या दिए हुए हैं हमें ये समीकरण, इसके अंदर अलग अलग से वैल्यूज पुट करके दिखाई हैं और ये फिर वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर्स दिखाए गए हैं। तो बस हमने ये चेक करना है सही आंसर कहाँ पर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहला देखते हैं z = -1,
तो जब -1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा -5 और -3 -8 सही आंसर है। ठीक है, 0 पुट किया तो 5 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -3 0 की -3 में ऐड करेंगे तो ये भी सही आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट में देखते हैं z+2, z = 2, तो 5 2 = 10 -3, 10 में से 3 गया तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 7, ये भी सही आंसर है। और 5 पुट करने के बाद z की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 5 = 25 -3, 25 में से हमारे पास 3 माइनस हो गए तो भी कितना आ जाएगा 22। तो यानी कि तो सारे के सारे ठीक आंसर निकल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के सभी वेरी गुड मंजीत जी, बहुत सही आंसर। ठीक है, तो सभी के सभी ने बहुत सही से आंसर दिया हुआ है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x-2 बहुपद px kx² प्लस x प्लस 2 का गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, यदि x-2 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px kx² प्लस x प्लस 2 देन k इज 0। अब हमारे पास हमें पता है कि कोई चीज़ गुणनखंड है तो कब होगी, जब यानी कि अगर हमने वो वैल्यू पुट करी और आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो वो क्या होगी उसकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू x-2 को इक्वल टू रखेंगे किसके 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये वैल्यू जब हम इसके अंदर रखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। इस बहुपद में रखने पर आंसर क्या आना चाहिए, आंसर अगर हमने रखा कि x² प्लस x प्लस 2 में अगर हमने x की जगह 2 रखा तो ये आंसर किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो हमारा इसका मतलब ये इसका 0 होगा, गुणनखंड होगा। तो अब हम चेक करते हैं। वेरी गुड अमित, दीक्षा मंगला वेरी गुड, -1 आंसर। प्रिया कुमारी वेरी गुड, -1 गुड। चलो चेक करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको x की जगह पर 2 रख देते हैं, k × 2x 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -4, 0 -4। अब 4 मल्टीप्लाई में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4/4, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा -1। वेरी गुड निंजू सैनी, तनीषा, परवीन शाह सिंह, मुकेश, मुस्कान ने तो पीछे वाले का आंसर दिया, पवन वेरी गुड, राकेश ने भी बहुत सही से आंसर दिया है, प्रियंका -1 वेरी गुड, आरव बिल्कुल सही बहुत अच्छे, अंकित ने भी बहुत अच्छे -1, निशा -1 वेरी गुड बेटा, सभी ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जांच कीजिए कि x -1 और 2 कि x की 2 वैल्यूज दी हैं, बहुपद px x+1 और x-2 इनकी मल्टीप्लिकेशन के शून्यक हैं या नहीं है वो चेक करने हैं हमने। चलिए चेक करते हैं। तो हम देखते हैं पहले p में क्या रखेंगे, x की जगह पे हमने रखा -1 रखा तो -1 + 1 और फिर से -1 -2। तो यहाँ पर हम देखेंगे -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा -1 और -2 मिलके क्या हो जाएगा -3, और 0 की जब -3 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि -1 तो शून्यक है इसका, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे कि -1 क्या है px का शून्यक है, अब चेक करते हैं 2 के लिए भी, ठीक है। अब p 2 रख देते हैं, 2 रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 1 और 2 - 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और 2 - 2 है, सॉरी यहाँ पर क्या है 2 - 2, यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब
2 भी क्या है, पी एक्स का शून्यक है। तो हमने ये जांच कर ली, का शून्यक है। तो हमारी जांच में हमें पता क्या चला कि दोनों के दोनों -1 और 2 दोनों के दोनों इस पी एक्स के शून्यक हैं। वेरी गुड पाली, वेरी गुड बेटा, दोनों के दोनों ही क्या है यहाँ पर शून्यक है। ठीक है, वेरी गुड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। किसका, x² + 5x + 6 के। x² + 5x + 6, तो हमने क्या सीखा था बेटा कि हम ये जो अचर पद है इसके हमने क्या करने हैं, गुणनखंड बना लेने हैं। अचर पद के गुणनखंड 1 गुना में 6 और 2 गुना में 3। ठीक है, हमने इनके गुणनखंड बना लिए। अब इनको प्लस करके देख लो और माइनस करके देख लो। प्लस करने पर क्या आ रहा है 7 और माइनस करने पर क्या आ रहा है 5। प्लस करने पर क्या आ रहा है 5 और माइनस करने पर क्या आ रहा है 1। हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, तो 5 कब आ रहा है, 2 और 3 से आ रहा है और 1 और 6 से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि देखो अगर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, हमें साइन भी किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। ठीक है, प्लस का साइन चाहिए, तो अब हम लोगों को इसके अंदर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अब यहाँ तो क्या होगा, 1 या 6 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और 6 को लेकिन हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो यानी कि अब हम इसको चेक कर लेते हैं 2 और 3 को। तो 2 भी माइनस का, ना सॉरी 2 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, कितना हो जाएगा 5। और 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगी 5 6। 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगी 6, कि 2 और 3 को जब हमने प्लस किया तो आंसर क्या आया 5, और 2 और 3 को हमने जब मल्टीप्लिकेशन की तो भी क्या आंसर आया 6। तो इसका मतलब हमारे पास जो 2 और 3 है वो क्या है, इसके सही फैक्टर्स हैं, सही गुणनखंड है। तो अब हम करते हैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो x² + 2 + 3x + 6। अब इस x की इससे भी गुणा कर देते हैं और इससे भी गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x² + 2x + 3x + 6। अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों किससे भाग हो रहे हैं, x से भाग हो रहे हैं। तो हम x से ही गुणा कर देंगे और x से ही इन दोनों को भाग कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, बटा x प्लस में ये दोनों किससे भाग हो रहे हैं, 3 से। तो 3 से ही गुणा करना है और 3 से ही क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो एक जब हम भाग कर रहे हैं और घात समान होती है तो क्या होता है, घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, x गुना में यहाँ से सिर्फ एक x बचा और यहाँ से 2 बच गया, प्लस 3 यहाँ से हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 3x था, लिखना भूल गई हूँ। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी क्या बच जाएगा, x + 2। ये देखो बेटा, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, x + 2 x + 2। अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज़ आई हुई है इसका मतलब हमने गुणनखंड क्या किए हैं, ठीक किए हैं। अगर नहीं आती तो हमें फिर से चेक करने की ज़रूरत है कि हमने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी है। अब ये x + 2 क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 3। यहाँ से ये वाला x आ जाएगा और यहाँ से ये प्लस का 3। तो ये क्या बन गए, गुणनखंड बन गए हैं हमारे इसके। ठीक है, पवन कुमार गलत आंसर है बेटा, x + 3 x + 3 नहीं होगा, x + 3 और x + 2 इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब गुणनखंड करने हैं 2x² - 7x - 15 के। 2x, अब इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर हमें क्या करना है, 2 की और 15 की, इन दोनों की क्या कर लेनी है, गुना। 2 की और 15 की गुना करी तो आंसर कितना आया, 30।
अब इस यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो 13, प्लस किया तो 13 और माइनस किया तो कितना आ जाएगा 7, और प्लस किया तो 6 और 5 11, और 6 में से 5 गया 1। हमें क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। ठीक है, तो -7 हमारे पास सिर्फ एक इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो यानी कि 3 और 10 ही बनेंगे हमारे गुणनखंड। चलो करते हैं अब इस क्वेश्चन को। 2x² माइनस माइनस लिखा, अब हमारे पास 10 में से 3 गया 7 आता ना, तो 10 माइनस 3 x माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 को जब इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस का साइन है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। जब भी बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर वालों के साइन बदल जाएंगे, तो ये प्लस का 10 है तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम यूँ कह देंगे कि इस माइनस की इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस के x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 10x, और माइनस प्लस 3x हो जाएगा -15। अब हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे अब ये देखो इन दोनों के सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से वही क्या करना है, हमने इन दो पदों में से और इन दो पदों में से कॉमन निकालना है। तो इन दो पदों में से ये पहले दो पद किससे भाग जा रहे हैं, 2 से और x से। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको 2x से गुना भी कर देते हैं और 2x से इसको भाग भी कर देते हैं, बटा 2x, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बटा 2x। ये दोनों अब किससे भाग हो रहे हैं, 3 से। 3 के पाड़े में 3 भी आ गया और 15 भी आ गया, 3x माइनस 15 बटा 3 और बटा 3 भाग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम काटते हैं, इनको काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 5 कट गया, x से एक ये घात खत्म हो जाएगी, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x गुना में हमारे पास आ गया, यहाँ से क्या बचा, x बचा, यहाँ से -5 प्लस का 3, और यहाँ से अब फिर से क्या बचा हमारे पास, x, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का 5। देखिए अब हमारे पास फिर से ब्रैकेट में सेम आंसर आ गए हैं, तो हमने वो ब्रैकेट वाले हमने पहले लिख दिए, x माइनस 5, क्या बच गया अब यहाँ पे 2x, और यहाँ से क्या बच गया, प्लस का 3। तो ये हमारे पास इस तरह से करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। दीक्षा मंगला वेरी गुड, सही आंसर है। प्रिया कुमारी ने डिलीट कर दिया, 2x + 3, राकेश कुमार जी वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है x² माइनस 8x माइनस 9, इसके गुणनखंड बनाने हैं। फिर से वही सेम काम करते हैं। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब 1 है, 1 की 9 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 9 का जब 9 आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, 9 के गुणनखंड बनाते हैं। पहला तो 1 और 9 ही हो गया, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक 3 गुना 3। तो यहाँ पे तो इसके गुणनखंड नहीं बन रहे ऐसे तो, क्योंकि हाँ बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 9 को प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं। 9 में 1 प्लस किया कितना आ गया 10, और 9 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 8। 3 में 3 गुना किया तो कितना आ गया, 3 में 3 जमा किया तो 6, और 3 में से 3 घटाया तो 0। तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, बीच वाला 8 चाहिए। 8 कब आएगा, यहाँ से आएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे इसके 1 और 9, करते हैं फिर से, x² माइनस 9 माइनस 1 इंटू x माइनस 9, x² माइनस x से ही फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस का 9 क्या बन जाएगा, माइनस का 9x, और माइनस का 1 क्या बन जाएगा, प्लस का -9। ठीक है, अब निकालना है कॉमन। तो पहले दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा और लास्ट के दो में से क्या कॉमन निकलेगा। पहले दोनों में से कॉमन निकलेगा x, तो हमने कॉमन निकाला x, तो x से ही हम क्या करेंगे, गुना कर रहे हैं, और x से ही हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ठीक है, प्लस इन दोनों में से कुछ निकल रहा है कॉमन,
कुछ भी नहीं निकल रहा, तो ये एज इट इज़ यानी कि 1 कॉमन निकल रहा है, तो हम यहाँ से 1 से ही डिवाइड, 1 से ही मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कट करते हैं, यहाँ से x में से इसकी घात गई 1, माइनस हो जाएगा, अब 1 बच जाएगी, यहाँ पे ये बच गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं आगे क्या बचता है। अब हम देखते हैं, ये हो गया x, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, x माइनस 9 प्लस, यहाँ क्या है अब हमारे पास 1 इंटू एक्स माइनस 9। ब्रैकेट में देखो दोनों सेम आया हुआ है, सेम आया हुआ है, तो इसका मतलब हम हमारे पास क्या है, x माइनस 9, हमने इसको कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया x प्लस 1। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं इसको, थोड़ा ये गलत हो गया, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों गुणनखंड बन गए हैं इसके। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर है तो धर्मवीर दीक्षा ने तो ठीक आंसर दिया है, x प्लस 1, धर्मवीर जी आपका गलत है। ठीक है, राम कुमार भारती ने भी ठीक राम कुमार भारती x प्लस 1 आएगा, गलत है। ठीक है, ओके, प्रिया कुमारी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन। अब हमने 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब हमने क्या देखना है, 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 के अब फैक्टर्स बनाते हैं, तो 6 के फैक्टर्स बनेंगे क्या, 6 1 जा 6 यानी 6 कम 6 और 2 गुना में 3। आंसर हमें चाहिए क्या, 7। तो एक बार प्लस करते हैं, प्लस करने पर 7 आ रहा है और माइनस करने पर 5 आ रहा है, यहाँ पे प्लस करने पर 5 और माइनस करने पर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6 और 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको लिखते हैं 2x के प्लस 6। अब देखो ये प्लस करने पर ही आ रहा है और प्लस का ही साइन चाहिए, तो हमने क्या कर लेना है, +1 तो ये आ गया हमारे पास 2x के प्लस 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x के प्लस 6 को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x, 1 को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया 1x। अब देखो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि पहले से ही साइन था किसका, प्लस का। जब माइनस का साइन होगा तो आपको ध्यान रखना है कि साइन चेंज करने हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, पहले 2 में से कॉमन निकालते हैं और लास्ट के 2 में से क्या कॉमन निकल सकता है। पहले दोनों 2x से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड, 2x स्क्वायर प्लस 6x, तो बाय 2x और 2x। लास्ट के 2 में से क्या कॉमन निकल रहा है, 1 और 3 है, तो 1 ही कॉमन निकलेगा, तो 1 कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास x प्लस 3, इन दोनों को हमने 1 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से अब देखते हैं, कट करने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x 2 में से गया 1 बच जाएगा, इस 2 से ये x 3 पे कट जाएगा और इस x से x कैंसिल, यहाँ पे ये सेम टू सेम आंसर आ जाएंगे। अब लिखते हैं वापस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 सेम आ गया, तो x प्लस 3 हमने एज इट इज लिख दिया और यहाँ से क्या हो गया, 2x प्लस 1। तो हमारे पास ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, गोल्डी पंचाल नहीं, ये आपका राइट आंसर नहीं है, तो के हाँ जी, पवन वर्मा, ये आपने सही जवाब दिया है। पूजा ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। राम कुमार भारती ने भी सही जवाब दिया है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।
अब हमने जो भी सीखा उसके आधार पर अब आपको P और Q के मान बताने हैं। मध्य पद विभाजन विधि के अनुसार P और Q का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q बाय यूजिंग द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सो ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म होना चाहिए। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस qx माइनस 15। चलिए करते हैं वैसे। 15 के गुणनखंड बनाते हैं। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुना 15, फिर उसके बाद 3 गुना 5, बस वापस यही बनेंगे। अब इनमें से हम देखते हैं प्लस करने पर क्या आ रहा है और माइनस करने पर। प्लस करने पर 16, माइनस करने पर 14। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस करने पर 8 और माइनस करने पर 2। तो इसका मतलब यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि 3 और 5 बनेंगे। अब बात आ गई है कि माइनस या प्लस का। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? ये 2x किसका है? प्लस का है। यानी कि 5 जो है वो किस चीज़ का होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। और 3 क्या होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। तब ये क्या आएगा? हमारे पास प्लस का 2 आएगा। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास सी आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, दीक्षा ने बहुत सही आंसर दिया है। सबसे पहले और सबसे सही आंसर दीक्षा, वेरी गुड। हाँ जी। अब प्यारे बच्चों, आपकी अगर कोई समस्या है तो आप अपनी वो समस्या मुझे चैट बुक में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में मैं आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बता सकती हूँ। हेलो बच्चों, हाँ जी, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर करती हूँ। हाँ जी, लक्ष्मी रानी बिल्कुल सही आंसर है। पवन वर्मा ने भी बिल्कुल सही आंसर है दिया है। प्रिया वेरी गुड। अंकित ने भी सही आंसर, नहीं अंकित -5 3 नहीं है बेटा, प्लस का 5 और माइनस का 3, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 2x चाहिए। तो 2 कब आएगा? पॉजिटिव 2, जब बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान कर रखेंगे कि अगर हमें प्लस का नंबर रखना है तो हमें क्या चाहिए कि प्लस का नंबर क्या हो? बड़ा नंबर जो हो वो पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव में आंसर चाहिए तो बड़ा नंबर हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर माइनस का अगर कुछ इस तरह से होता, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, तो हम क्या करते? फिर हम -5 और -3 प्लस का 3 आंसर देते। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास क्या होता? बड़ा नंबर जो था वो हमारा किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। -5 + 3 माइनस का 2। टिल देन हाँ जी बच्चे, एक्सप्लेन द विभाजन। किस चीज़ का विभाजन बेटा? चलो हम मध्यपद विभाजन विधि। ओके, दोबारा से हम एक बार प्रॉब्लम ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर देते हैं। वेरी गुड, एक नेक्स्ट पेज बना लेते हैं। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। वेरी गुड। हमने यहाँ पे क्या दिखा? 15 के हमने क्या बनाए थे? गुणनखंड 5 और 3 लिए हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 और -3x माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये क्या हो जाएगा बेटा? फिर से वही मल्टीप्लाई करते हैं हम। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस का 15। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। पहले में से क्या कॉमन निकल सकता है? x कॉमन निकल सकता है।
तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, x को कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकालने का मतलब है x से ही मल्टीप्लाई करना और x से ही डिवाइड करना। तो अब हम इसको x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बाय में x और यहाँ पे भी हमने बाय x लिख दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब इसमें भी देखो बहुत ध्यान से ध्यान देना, इसके अंदर यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, ठीक है। तो हम इसको किससे, -3 से डिवाइड करेंगे, -3, ठीक है। तो हमने इसको -3 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे -3x -15 डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे, बाय -3 और यहाँ पर भी बाय -3, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास x की घात यहाँ पे 2 है, तो इससे ये हमारे पास माइनस होके 1 रह जाएगी, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बन जाते हैं, प्लस, और 3 से 3 कट जाएगा। फिर यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 3 से इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x कॉमन निकाला हुआ है हमने, बच क्या गया ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से x बच गया और यहाँ से 5 बच गया, ठीक है। -3 हमारे पास कॉमन निकला हुआ है, हमने -3 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर भी x + 5 बच गया, ठीक है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दोनों में से हमारे पास क्या, x + 5 कॉमन निकल जाएगा, x + 5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, x - 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके दो क्या बन गए हैं, गुणनखंड बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके दो क्या बन गए, x + 5 और x - 3, ये दो क्या बन गए, गुणनखंड बन गए, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों। हाँ जी, किसी और बच्चे का कोई और डाउट है? हाँ जी, सही, वेरी गुड, थैंक यू। x + 5 और x - 3, वेरी गुड। विनीत गोरा, बिल्कुल सही। पवन वर्मा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। गौरव हूँ आपका स्टूडेंट, ओके गौरव, अच्छा गौरव, ठीक है। अंकित, विभाजन मैम, थैंक यू। विभाजन मैम, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो जी, थैंक्स फॉर टीचिंग मैम एंड बाय मैम। ओके साक्षी, ओके, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बाय मैम, बाय बेटा, बाय। खुशी, चलिए बेटा, ठीक है, अब दोबारा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय बेटा, बस पते रहो गया, डन।